सुप्रभात मित्रों, ओम आनंदम योग मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारी उम्र को बढ़ाता है। प्राण प्रसार प्राणायाम, जिसका नाम है। देखिए कैसे करते हैं, उसकी क्रियाविधि आपके सामने। सबसे पहले किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे या ऐसे कुर्सी पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों पर मुट्ठी बांध लेंगे और हाथों को जंघा पर रख लेंगे। ऐसे करके मुट्ठी बांध के अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध लेंगे पूरा। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, पूरी लंबी गहरी सांस, और हाथों को पूरा खोलते हुए पीछे को जाते, रोक देते हैं। आंखों को सहजता से बंद रखेंगे, फिर से वापस आएंगे, जितना रोक सकते हैं एकदम से। देख लीजिए, मुट्ठी बांधते हैं और लंबी गहरी सांस भरते हैं, जिससे हमारी प्राणों की शक्ति, फेफड़े की ताकत बढ़ती है, हृदय रोग का नाश होता है, शरीर में नई कांति आती है, नई आभा आती है, तो भोजन का निर्माण होता है, पचने लगता है शरीर में भोजन, क्योंकि प्राण के द्वारा हम 80% प्राण के द्वारा हम जीवित रहते हैं। जो हमारे भोजन के द्वारा हम 20% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। 80% जो ऊर्जा होती है हमको, वो प्राण से मिलती है। इसलिए कई बार बड़े बड़े योगी लोग प्राण को साधने के बाद वो न अन्न ग्रहण करते हैं, न जल ग्रहण करते हैं, और लंबे समय तक तपस्या में लीन रहते हैं। तो यही कारण है। और हमारी जो फेफड़े की जो क्षमता है, वह 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, लेकिन हम 1 मिनट में आधा लीटर ही ऑक्सीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं, 75 करोड़ जो कोशिकाएं हैं फेफड़े की, उसमें से सिर्फ 20 करोड़ कोशिकाएं ही काम करती हैं। बाकी 55 करोड़ जो कोशिकाएं हैं वो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, सोई रहती हैं। और प्राणायाम के द्वारा हम उसको जगाते हैं। अगर प्राण पूरा शरीर में नहीं जाए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी के भीतर न जाए, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। शरीर में सूजन आ जाती है, चेहरा नीला पड़ने लगता है, हमारा सांस हाँफने लगता है, हमारी श्वास, और नाना प्रकार के रोग, दमा हमको हो जाता है, टीबी हमको हो जाता है, और जो आजकल ये कोरोना हो रही है, ये रोग हमको हो जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे बड़ा, इससे हमारी इम्यून सिस्टम में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत शरीर की, प्राण ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो बढ़ती है। तो देखिए कैसे करते हैं। फिर से एक बार, दोनों हाथ सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी आपकी, और आंखें सहजता से बंद। तो मुट्ठी बांधेंगे। देखिए मुट्ठी बांधने का तरीका, अंगूठा भी इसके अंगुली की जड़ पर लगा हुआ है, ऐसे ये मुट्ठी बांध ली, और इसको हम अधिकतम 9 बार, 5 बार, 18 बार, जितना आपकी क्षमता है उतना रोकने का अभ्यास करेंगे। कुंभक लगाएंगे, सांस को भीतर ही कुंभक लगाएंगे, भीतर रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए लंबी गहरी सांस भरते हैं और हाथों को भी खोलते जाते हैं, रोक लेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वापिस लाएंगे। ऐसे ही लंबे सांस भरते रहेंगे, लंबे, और रोकते रहेंगे आधा मिनट, 1 मिनट, जितना रोक सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरिए। फिर से गिनिए 1 2 3 4। अब मन में गिनेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वापस लाएंगे बराबर आधे मिनट, 1 मिनट तक। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। वापस आते वक्त सांस को छोड़ देते हैं और आंखों को सहजता से बंद। ध्यान आपका हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर, यहाँ पर फेफड़े के पास में, हृदय पर, इधर। लंबी गहरी सांस भरते हैं, फिर से रोकते हैं, पूरा हाथ खोलेंगे पीछे तक। फेफड़े की क्षमता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। जहां हम 1 मिनट में आधा लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु को ग्रहण करते हैं, वहीं हम इस प्राणायाम के द्वारा 5 से 6 लीटर वायु को ग्रहण कर सकते हैं। और पूरी कोशिकाओं को, 75 करोड़ जो सुप्त अवस्था में कोशिकाएं हैं हमारी, 50 करोड़ जो सुप्त अवस्था में पड़ गई हैं फेफड़े में, एल्वेलाई, उनमें हम पूरी ऑक्सीजन भर सकते हैं और रोक सकते हैं।
फिर से वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार और। रोकेंगे, ध्यान आपका अनाहत चक्र यहाँ पर रोक के रखेंगे सांस को, फेफड़े को फुलाए रखेंगे। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वापस लाएंगे, फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार और। खींचेंगे पूरा, और खींचिए और खींचिए खींचिए। और वापस लाएंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। वक्ष प्रसार प्राणायाम में इसका एक नाम है, वक्ष प्रसार। फेफड़े को बढ़ाने वाला, छाती को लंबा चौड़ा करने वाला प्राणायाम, प्राण को बढ़ाने वाला प्राण प्रसार प्राणायाम, वक्ष प्रसार प्राणायाम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको करने से हमारे शरीर में समस्त रोगों का नाश होता है। प्राणायाम के द्वारा शरीर के सारे रोग समाप्त होते हैं, एक नई कांति शरीर में निखरने लगती है, नया आभामंडल व्याप्त होता है, चेहरे पर तेज झलकता है। इस प्राणायाम के द्वारा हम विभिन्न रोगों से मुक्त होते हैं, श्वास की बीमारियां नहीं होती हैं, हृदय रोग नहीं होते हैं। लंबी गहरी सांस से भरते हैं और रोकते हैं सांस को एक बार, होना जितना अधिकतम आपकी ताकत है, 1 सेकंड, 4 10 15 20 25, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आप रोक सकते हैं इतना रोकेंगे सांस को। फिर वापस लाते हैं, फिर सांस बाहर, फिर से श्वास जितने बाहर लाते हैं। बिला दें, फिर से लंबा गहरा सांस, रोक दें सांस को, ध्यान आपका हृदय चक्र पर। शरीर बढ़ाए व्यायाम, शरीर बढ़ाए व्यायाम, शरीर से व्यायाम, व्यायाम से शरीर में तेज उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। प्राण बढ़ाइए प्राणायाम, और प्राणायाम से प्राण की शक्ति ताकत प्राप्त होती है। प्राण में नया तेज, नया प्रकाश, नई चमक, नई आभामंडल, नई चेतनता प्राप्त होती है। जरा जरा मृत्यु रोग मिटे, जो करे ये 2 काम। जरा मृत्यु रोग मिटे, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा मिट जाता है इस क्रियाओं करने से, जो व्यायाम करता है, जो प्राणायाम करता है। जरा मृत्यु रोग मिटे, जो करे ये 2 काम, यानी जो प्राणायाम करता है और जो व्यायाम करता है उसके सारे रोगों का शमन होता है, नई चेतनता शरीर में विकसित होती है। भीम का जैसा बल, चंद्र सा जैसा तेज, सूर्य जैसा आभामंडल उसके शरीर में विकसित होता है। इसलिए मित्रों, ये आप रोज ये प्राणायाम करेंगे, बस आनंदित और निरोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वंदन।